गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास की एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट क्या होता है? डस्ट होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कहते हैं ना धूल, मिट्टी के जो धूल उठती है, तो इसमें वो डस्ट नहीं है, ये स्नो क्या है? बर्फ गिरती है जब आसमान से, तो उसमें स्नो कहते हैं ना, स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की सी बर्फ, तो वही है डस्ट ऑफ स्नो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब ये जो पोयम है किस चीज के ऊपर है? ये पोयम है अंधविश्वास के ऊपर कि हम लोगों ने अपने समाज में क्या क्या अंधविश्वास बना रखे हैं, क्या क्या गलत धारणाएं हैं कि अगर कोई बिल्ली हमारे सामने से निकल गई तो बिल्ली रास्ता काट गई, या हमें सपने में सांप दिख गया तो लोग बहुत बुरा हो गया। अगर कुछ हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो हम उसको रिलेट करते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसको इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो उसी के ऊपर है डस्ट ऑफ स्नो। जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये उस दिन बहुत उदास था, बहुत परेशान था। पता नहीं इसका जो दिन था वो किस वजह से बिल्कुल बेकार बना हुआ था। तो ये कह रहा था कि जो मेरा दिन था वो बहुत बेकार बना हुआ था। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इसमें देखो, दोनों चीजें अशुभ मानी जाती हैं हमारे समाज में। पहला तो क्रो, जो कौवा होता है, कौवे को ऐसा मानते बहुत अशुभ है। और एक हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ये ट्री होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री होता है, तो जो ये पॉइजनस ट्री होता है तो इसको भी हम बिल्कुल, ये ट्री है जो पॉइजनस है, इसको हम बहुत गलत मानते हैं अपने समाज के हिसाब से। अब ये हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को अशुभ मानते हैं हम अपने समाज के लिए। तो जो राइटर है वो एक पेड़ है हेमलॉक ट्री, उसके नीचे बैठा था या उसके नीचे वो खड़ा था, जो भी था, तो उसी पेड़ की एक टहनी पे ऊपर एक क्रो था। तो वो क्रो अपने आप को, तो यहाँ है शुक, शेक की सेकंड फॉर्म शुक, तो उसने अपने आप को इस तरीके से हिलाया या वो जो टहनी है उसको हिलाया। तो उस टहनी पर, उस पेड़ पर, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ की कोई टहनी है, राइटर यहाँ है। अब जो ये राइटर है और इस टहनी पर जो कौवा बैठा है, तो ये जैसे हिलाया तो इसमें से जो स्नो के पार्टिकल है, जो इसमें ये बर्फ से ढका हुआ है, स्नो पड़ रही है, तो ये जो पार्टिकल है स्नो के, वो राइटर के ऊपर गिरे। अब जो राइटर का एक तो दिन वैसे ही बहुत बुरा चल रहा था, एक उसके ऊपर क्रो ने, कौवे ने, और जो ये जहरीला जो पेड़ है हेमलॉक ट्री, उस पे से बर्फ उसके ऊपर गिरा दी। अब उसको क्या सोचना चाहिए? वो तो बहुत टेंशन में, एक तो मेरा दिन बुरा चल रहा है, ऊपर से एक क्रो है, एक कौवे ने, और इस जहरीले पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ गिरा दी, तो वो तो ये सोचेगा कि यार अब तो मेरा कोई काम बनना ही नहीं है, मेरा तो जो ये दिन है ये बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन जो ये हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करते थे। तो आगे देखिए उसने क्या कहा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब जो ये rued है, इसका मतलब होता पछताना। अब वो कह रहा है has given my heart a change of mood। तो उसने कहा जब ये सब लोग तो इनको गलत मानते हैं, इन धारणाओं को लोग बहुत गलत मानते हैं, हमारे समाज में इन चीजों को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन जैसे इस कौवे ने मेरे ऊपर वो स्नो की जो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मेरे ऊपर गिराए, तो जो मेरा मूड था, मेरे दिल में एकदम से हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरे दिल में एक बहुत ही अच्छी भावना, जो मेरा मूड था, खराब मूड था, वो बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। तो जो मूड उसका खराब था और उस क्रो की वजह से, हेमलॉक ट्री की वजह से, वो उस
कहना यह चाहता है कि जब जिस चीज को समाज बुरा मानता है, मैं उसे बुरा नहीं मानता। बुरा खुदा भगवान जो भी है वो करते हैं। वो तो कोई बताने के लिए नहीं है तुम्हारे साथ बुरा होगा या तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने मूड को बहुत अच्छा किया, जो मेरा खराब जो दिन चल रहा था मैंने उसको अच्छा किया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू। वो कह रहा और उसी मोमेंट में, उसी पल ने जो मेरा दिन खराब चल रहा था और मैं पछतावा कर रहा था जिस दिन के लिए कि यार इतना खराब दिन है, वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। मैं बहुत हैप्पी हो गया और मैंने सोचा अब मेरा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। ये हो गया, लोग ये सोचेंगे कि ऐसा हो गया तो अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मेरे जो भी मेरी आगे मेरे डे में होगा वो अब बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। तो जो पोएट है, पोएट ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि हमें कभी भी किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने काम को, अगर हमारा कोई काम हो भी नहीं रहा है, उस काम को हमें बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेवरी से करना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब ये गलत धारणा है, ये हो जाएगा, जो गॉड ने हमारे तकदीर में नसीब में लिख रखा वो तो होगा, लेकिन उसी को चेंज करने के लिए इंसान के लिए हार्डवर्क करने की जो क्षमता, इंटेलिजेंस, दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो वो यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता बिल्ली के रास्ते काटने से काम होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्ली को क्या पता कि हम जा रहे हैं, या हमें अगर कोई सपने में कोई चीज दी जाए इसका क्या मतलब कि वो अशुभ होता है। तो ऐसे अंधविश्वासों पर हमें यकीन नहीं करना। तो स्टूडेंट ये बहुत शॉर्ट पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए और किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके एग्जाम जो नजदीक आ रहे हैं उनमें हेल्प के लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोस को डाउनलोड करो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।